तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी चीजें जो मैंने नवरात्रों के बाद 10वीं के दिन में किया। मतलब मंदिर को समेटना होता है। मंदिर की जो चीजें सेट होती हैं जो हम नहीं लेकर आते हैं नवरात्रों के लिए, नवरात्रों में ही यूज होती हैं। उनको कैसे सेट करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे उनको संभाल कर रखना है। तो बस मैंने वही सब, मतलब पूरा दिन लग गया ये करने में। और ये सब काम जो होता है मैं 10वीं के दिन करती हूँ, रामनवमी के अगले दिन। क्योंकि रामनवमी के बाद हम जो खेतरी होती है, ज्वारे होते हैं, उनको हम पानी में बहा देते हैं या कुछ थोड़ा बहुत उसको घर पे भी रखते हैं। तो मैं सब आपको आगे बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सब सारे सामान का रीयूज किया, कैसे कैसे मैंने उस सबको समेट कर रखा। इसमें सबसे पहले मैंने ड्रॉर साफ किए मंदिर के, क्योंकि क्या था कि बीच में एक दिन बेटी ने पूजा करी थी, एक दो दिन बीच में उसको मन था पूजा करने का इस पर नवरात्रों में। तो कह रही मम्मा मुझे भी सिखाओ, तो मैंने उसको सिखाया। बट उसने क्या किया, थोड़ा सा मेरी ड्रॉर में चावल गिरा दिया, अक्षत गिरा दिया, जो अक्षत मैं रखती थी ड्रॉर में। तो सबसे पहले तो मैंने वही साफ की, क्योंकि ड्रॉर बहुत गंदी हो रखी थी। तो नवरात्रों के दिनों में क्लीनिंग करते हैं मंदिर में बैठ के, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो मैंने कोई बात नहीं, नवरात्रों के बाद ही क्लीन करूंगी। सबसे पहले मैंने उसको क्लीन किया और फिर उसके बाद मैंने सारी ड्रॉर सेट करी। भगवान जो ये वस्त्र होते हैं, उनका श्रृंगार का सामान होता है, और भी मंदिर में बिछाने के बहुत तरह के कपड़े होते हैं, डेकोरेट करना होता है मंदिर को, वो सारा सारा सामान होता है। वो सब मैंने सेट किया। पढ़ने वाली जो चालीसा आरती की बुक्स होती हैं वो सब सेट की मैंने। सारे ड्रॉर्स को सबको क्लीन किया अच्छे से। और ये देखो तिल का तेल है जो बच गया है। ये मेरा कम से कम 1.5 2 लीटर लग गया था, क्योंकि क्या था कि एक बोतल तो बहुत खत्म हो गई थी, मैंने वो फेंक दी थी। ये हाफ लीटर और बच गया है। कोई बात नहीं, तो यूज होता रहता है, जो जलती रहती है। तो अभी तुलसी जी पे जलानी होती है, कहीं मंदिर में जलाते हैं, तो ये तो लग ही जाता है। और ये है मेरे वो बताशे और पंचमेवा का प्रसाद, जो डेली भोग लगता था। मतलब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। ये भी कोई बात नहीं, ये भी किचन में खाया जाता है, सब प्रसाद होता है, बच्चे वगैरह सब खा लेते हैं। और ये है फूल माला जो हम डेली भगवान जी पे चढ़ाते हैं। वो ये भी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि 9 डेज के नवरात्रे होते हैं। तो 9 दिन के अंदर अगर 9 मालाएं अगर हम चढ़ाते हैं माता रानी पे, तो मतलब बहुत सारे फूल इकट्ठे हो जाते हैं, सब भगवानों पे चढ़ाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक बास्केट धूप में रखी हुई है जो सूख चुकी है, ऑलरेडी फ्लावर सूख चुके हैं। तो आज शाम को फ्री होते ही मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो मैंने बनानी है उसकी, कि मैंने कैसे उसकी बहुत अच्छी, मतलब रीयूज करके बहुत एक अच्छी चीज बनाई है। आप भी उसको रीयूज कर सकते हो। मतलब बहुत खुशबू वाली चीज बनती है, बहुत फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है उसकी। और ये है वो बचा हुआ सामान जिसको माता रानी का भोग लगाते हैं। लौंग है, इलायची है, हल्दी है, सुपारी, कपूर, इनसे भी बहुत अच्छी चीजें बनती हैं। इसको हम किचन में भी यूज कर सकते हैं, ये भी प्रसाद बन जाता है, क्योंकि 9 दिन मंदिर में रखते हैं हम इसको। और देखो ये है ज्वारे, ये भी बहुत बढ़िया हुए हैं नवरात्रों में इस बार। बहुत हरे हरे, बहुत मतलब ये भी अच्छे, मतलब हरे हरे लंबे लंबे होना शुभ, बहुत शुभ माना जाता है। इनको हम क्या करते हैं, किसी अच्छी जगह पे रखते हैं। थोड़े से हम इसको, हम जहाँ हमने अपने मतलब कीमती जो सामान होता है, हमारी ज्वेलरी होती है, जहाँ हम अपना कीमती आभूषण वगैरह रखते हैं, हम इसको वहां रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको कलावा बांधकर माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं इनका माता रानी को। अभी जो हमारा कलश होता है,
मैं इसका क्या करती हूँ देखो, मैं क्या करती हूँ कि जो नारियल होता है, उसको तो मैं कन्याओं जब कन्या पूजन होता है घर में, नारियल को छील कर सब कन्याओं को थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दे देती हूँ। कुछ हम नारियल घर में खा लेते हैं सब मेंबर्स, क्योंकि वो हमने 9 डेज़ मंदिर में रखा है, कलश भरा है, तो वो शुभ एक एक प्रसाद बन जाता है, बहुत पवित्र होता है वो। तो उसको मैं क्या करती हूँ, सबको प्रसाद बाँट देती हूँ उसका। और जो लोटे में जल होता है, ये भी बहुत शुभ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो इसको मैं पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ। मतलब शुभ जल होता है, एक एक होली वाटर बन जाता है ये। तो इसको मैं पूरे घर में, किचन में, पूरे घर में, बालकनी में, सब जगह पे छिड़काव कर देती हूँ, सब रूम्स में, बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, तो अच्छा होता है ये। जो बाकी का जल होता है वो हम तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम नवरात्रों में दिया जलाते हैं। और जो इसके अंदर हल्दी होती है, सुपारी होती है, कमलगट्टा होता है, वो हम भी तुलसी के पौधे पे रख देते हैं, सूख जाता है, वो भी मतलब मिट्टी में ही मिक्स हो जाता है, हम उसको वहाँ रख देते हैं। और अब बारी आती है इन चावलों की, अक्षत की, जो हम कलर करते हैं इनको, अक्षतल कमल के लिए और कलश के लिए और जौ के बर्तन के लिए। इसका हम क्या करते हैं कि एक ही पॉलिथीन में या किसी बॉक्स में भर के रख सकते हैं। अगर आपके घर पक्षी आते हैं, कबूतर, चिड़िया वगैरह आते हैं, तो आप उनको दाना डाल सकते हो। अगर नहीं तो आप किसी मतलब घर से बाहर कहीं आपको कीड़े-मकोड़े दिखते हैं कहीं किसी प्लेस पे, तो आप वहीं पे भी उनको कीड़े-मकोड़ों को भी डाल सकते हो, क्योंकि ये वैसे भी हम ईटेबल कलर से बनाते हैं इनको, तो ये मतलब हम पक्षियों को या उनको डाल सकते हैं। तो मैं सारे पॉलिथीन में इकट्ठे कर लूँगी, जब मेरा बाहर चक्कर लगेगा तो मैं इनको डाल आऊँगी। तो बस माता रानी को प्रणाम करके, लास्ट बार प्रणाम करके और माता रानी से माफ़ी माँग के कि कोई गलती हो, कुछ पूजा करने में, कुछ विधि-विधान में, तो प्लीज़ हमें माफ़ करना और अगले साल ऐसी खुशियों के साथ हमारे घर आना। और बस माता रानी की चौकी हटाऊँगी। और ये है 9 दिन के फूल, मतलब ये तो स्टार्टिंग के डेज़ के, 9 दिन के तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनको मैंने स्टार्टिंग के 2-3 दिन के फूल हैं, मतलब धूप में इनको हल्का-सा धूप लगवाई थी, बाकी फिर मैंने छाया में सुखाया। ज़्यादा धूप लगवाने से भी क्या है कि इनकी जो खुशबू है वो उड़ जाती है। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा से एक फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसके कैसे यूज़ करते हैं, क्या बनाते हैं इसका। तो ये फूलों को हमने पीस लिया है, एकदम बारीक कर लिया है इनको।
तो अब क्या करेंगे, इस जो पाउडर हमने बनाया है, अब मेरे पास कुछ कैंडल्स बची हुई पड़ी हैं जो हम गुरुपुरब पे या दिवाली पे मंगवाते हैं। कई बार क्या होता है बॉक्स में टूटी हुई निकलती हैं, या कुछ मेरे पास वैसे यूज्ड पड़ी हैं जो बच जाती है, नीचे से जलती नहीं है, थोड़ी सी बच जाती है, वो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गर्म पानी लेके एक बाउल के अंदर, और उसके ऊपर एक ओल बाउल रख के उसका हम वैक्स को, इसको मोम को थोड़ा मेल्ट करेंगे। जो भी मेरी पुरानी बची हुई कैंडल्स थी मैंने सबको मिक्स कर दिया है, अब सारी मेरे को मेल्ट हो जाएंगे अच्छे से। और क्या है कि जो इसके अंदर जो मतलब धागे थे वो मैंने मतलब उससे निकाल लिए हैं, बाहर कर दिए हैं वो, क्योंकि हमें सिर्फ एक प्लेन मोम चाहिए मेल्ट हुआ हुआ। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने फ्लावर्स को ग्राइंड किया है, पाउडर बनाया है, हम इसके अंदर वो मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर मेरे पास जो कलर्स पड़े हैं, मैं उस फूड कलर्स है मेरे पास, वो थोड़ा सा मैं एक दो ड्रॉप कलर्स डालूंगी इसके अंदर। गेंदे के फूल देखो येलो और ऑरेंज कलर के मिक्स हैं, तो मैं थोड़ा सा मिक्स येलो ही डालूंगी ताकि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा आए। और अब इसका वैक्स का कलर चेंज हो जाएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। इतनी सुंदर खुशबू आ रही है ना इसकी, मैं बता नहीं सकती आपको, फूलों की। मतलब अब हम करेंगे, जो हमारे पास वो होती है जोत वाली बत्ती होती है, उसको अच्छे से मतलब नीचे से दबा के सेट कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी गोल गोल होती है, थोड़ी उठी हुई होती है, तो उसको थोड़ा सा दबा के हम सेट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक आइस क्यूब वाली ट्रे जो होती है, कोई वेस्ट आपके पास पड़ी है, आप वो यूज कर सकते हैं, मेरे पास तो पड़ी है वो, बट हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टूटी हुई या क्रैक हुई हमें यूज करनी है। हम फ्रेश ट्रे भी यूज कर सकते हैं, बाद में हम इसको वॉश कर सकते हैं गर्म पानी से, मोम इजीली क्लीन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता। तो अब जो हमने वैक्स तैयार करी है, मोम तैयार हुआ है हमारा, हम उसको एक एक ट्यूब्स के अंदर फिल कर देंगे। और ये मतलब हम इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, वैसे बाहर भी पड़ा रहेगा तो 10 मिनट के अंदर अंदर एकदम ये जम जाता है और एकदम कैंडल रेडी हो जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने वो रुई की जो जोत बत्ती होती है वो हमने जो मतलब सेट की थी, उसके अंदर हम एक एक सेंटर में इसको अच्छे से दबा के रख देंगे। और ये हमारी इतनी सुंदर कैंडल तैयार हो जाती है, इसको हम अपने रूम में लगाएं, इतनी सुंदर खुशबू आती है इसकी। हम इसके अंदर थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं, इत्र से कि खुशबू कैंडल की और ज्यादा अच्छी हो जाती है। बट जो गेंदे के फ्लावर्स है उनकी उनकी एक अपनी खुशबू है, तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अभी मेरे फूल खत्म नहीं हुए हैं और भी फूल पड़े हैं जो मैंने अभी पाउडर बनाया था। हाफ फूल तो मैंने उस कैंडल के लिए यूज कर लिए हैं, अभी हाफ पड़े हैं। तो इसका मैं क्या करूंगी, जो हमारा सामान बचा था, इलायची, लौंग, हल्दी, कपूर, उन सबको को मैं मिक्सी के अंदर एक फाइन पाउडर बना लूंगी। इसके अंदर डालूंगी तेज पत्ता, एंड एक जो काउ डंग आता है, इसके जो आते हैं केक आता है, एक पीस हम वो वाला डाल देंगे इसके अंदर। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन पेस्ट पाउडर टाइप बन जाएगा। देखो कितना एकदम फाइन हो गया है, एकदम ग्राइंड किया है मैंने इसको। अभी फूल जो है थोड़े और भी हैं, तो मैं इनका क्या करूंगी, मेरे पास कुछ बचा हुआ सामान पड़ा होता है मंदिर में जो हवन वगैरह करवाते हैं तो उस टाइम पे, तो वो सब यूज करके मैं एक इसके हवन कप्स बनाऊंगी। जो मैंने ये पाउडर बनाया अभी इलायची, लौंग का, कपूर का, वो सब मिक्स करेंगे इसके अंदर फूलों के अंदर। वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके अंदर चंदन पाउडर। चंदन पाउडर से खुशबू अच्छी आती है। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इसके अंदर इत्र, जो पूजा वाला इत्र होता है, ये भी खुशबू के लिए मतलब अच्छा होता है। जब हम हवन कप जलाते हैं तो खुशबू आती है, इससे क्या होता है, हवन कप जलाने से पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। जो कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनसे भी थोड़ा सा अपने आप उनका जो प्रभाव होता है घर से अपने आप ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता इनको डेली जलाने से। थोड़ी सी इसके अंदर हवन सामग्री डालूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर जो कपूर है वो डालूंगी, गंगा जल डालेंगे इसके अंदर, और देसी घी डालेंगे, थोड़ा सा हनी मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर इसको अच्छे से एकदम, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखो इसके अंदर घी अच्छी क्वांटिटी में डाला है मैंने, तो बहुत अच्छी मतलब कॉर्न की शेप आ रही है। आप राउंड में भी बना सकते हो, किसी भी शेप में बना सकते हो। तो मम्मी काम कर रही है और मैं मम्मी की पीठ थोड़ी सी मसाज कर रही हूँ। हाथों से तो नहीं कर रही मसाज। तो गए मम्मा के हाथ तो गंदे हो चुके हैं और मम्मा को इचिंग हो रही है, सो इसलिए ये वेपन यूज कर रही हूँ मैं। वेपन, हथियार। यस हथियार। अच्छा तो सेंटर में, सेंटर में। अरे आराम से करना। वो देखो ये है हवन की राख। इसको हम किसी गलत जगह नहीं फेंकते, जो हम हवन करते हैं नवरात्रों में डेली घर पे। इसको हम किसी साइड पे किसी जगह पे रख देते हैं, या हम कोई पौधे में यूज कर लेते हैं। जो तुलसी जी का पौधा होता है उसकी मिट्टी में मिक्स कर लेते हैं। और ये होती है माता रानी की चुन्नी, जो हम माता रानी पे उड़ाते हैं। इसको हम अपनी गाड़ी में बांध लो, या तुलसी जी के पौधे को ढक सकते हैं इससे हम। देखो गाइस आज मैं बिजी थी पूरा काम करने में, मंदिर को समेटने में। तो आज बच्चे डिनर बना रहे हैं। मैंने बच्चों को बोला कि ब्रेड पिज्जा बनाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिला दो। तो वो दोनों भाई बहन लगे हुए हैं किचन में। ये देखो गाइस मैंने ट्रायल के लिए एक हवन कप को जला के देखा है, ताकि मतलब कपूर की क्वांटिटी इसके अंदर सही है या नहीं। कपूर अच्छा है, इसके अंदर प्रॉपर जल रहा है। देखो कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये रेडी हो गए हमारे सारे, ड्राई भी हो गए अच्छे से सारी कैंडल्स एंड हवन के जो कॉन्स मैंने बनाए हैं। अब इनको मैं ट्रे से बाहर निकाल दूंगी, और इजीली रिमूव हो रहे हैं ट्रे से, कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है इसको करने में। तो जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर हम इसको एक बॉक्स में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि हम इसको बाद में यूज कर लें अच्छे से। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, किसी के काम आ सकती है, तो प्लीज उसको सेंड कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना, उससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मेरी न्यू वीडियो आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।